हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन सीजीएल 2024 से एज अ पोस्टल असिस्टेंट या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हुआ है, तो उन लोगों का कुछ कमेंट रहा था पिछले वीडियो में, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल 11 मैथ्स है, वहां से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, अगर आपको नेक्स्ट प्रोसेस का कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको वेबसाइट है indiapost.gov.in पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पे धीरे धीरे सारा कुछ आएगा। इसके बाद जैसे फर्स्ट फेज में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन फिल करना होगा सर्कल प्रीफरेंस। सबसे पहले आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, वो उसको स्टेट को सर्कल करते हैं। फिर जैसे स्टेट मिल जाएगा, फिर आपको डिवीजन प्रेफरेंस रहेगा, उसी में आपको रहेगा कि आपको पोस्टल असिस्टेंट चाहिए या सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए या सीओआरओ चाहिए, इस तरह से रहेगा। तो ये वाला प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहा। देखो अभी तो कुछ दिनों के बाद, अभी तो मार्च एंडिंग चल रहा है, तो 10 दिन अप्रैल 10 तक सोच लो कि थोड़ा सा मुश्किल ही है आना। तो अप्रैल 10 के बाद आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। आएगा तो हर चीज के गैप में कम से कम 15 से 20 दिन रहेगा। मतलब एक बार आपको जो सर्कल प्रीफरेंस के लिए चूज करने के लिए मिलेगा, उसमें 10 से 15 दिन का डेट रहता है कि 15 दिन के अंदर आपको फिल करना है। जो नहीं फिल कर पाएगा उसको जो बचा हुआ सर्कल रहेगा वो मिल जाएगा। मतलब जैसे बहुत सारे लोग पिछली बार भी कुछ नहीं फिल कर पाए थे, उनको पता ही नहीं चला था, तो हुआ था क्या कि रैंक होने के बावजूद भी उनको साउथ का सारा साउथ वाला एरिया मिल गया। तो इसलिए आप लोगों के साथ भी यही होगा अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो। ठीक है, और बेसिकली उसमें रोल नंबर और आपका प्रीफरेंस चॉइस भरने का रहता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब रहता है। वो जब आएगा तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, और देखो, और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए भी आपको भी सारा कुछ चूज करना पड़ेगा, प्रीफरेंस ये वो, तभी जाके आपको मिल सकता है। और ये सारे प्रोसेस में जैसे 3 स्टेप में प्रोसेस होगा, 3 स्टेप में प्रोसेस होगा, तो 15-15 दिन जोड़ दो, 45 डेज। फिर उसके बाद जैसे डिवीजन अलॉट हो जाएगा तो डिवीजन वाले फिर सारा कुछ निकालेंगे वहां से सब कुछ। फिर आपको डिवीजन से बात करना पड़ेगा, और डिवीजन से बात करोगे फिर आपका डिवीजन, हर डिवीजन का अपना अपना टाइमिंग रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो निकालते जाएगा। फिर भी आप सोच सकते हो कि लगभग मतलब 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका पूरा काम हो पाएगा। 2 महीना तो कम से कम जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी सीजल 22 वाले को 2 महीना लगभग लगा था, तो इस बार भी हो सकता है उतना ही टाइम लगे। बाकी बात, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप तैयार करके रखो। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो सब, और जिसके अकॉर्डिंग आप फिल किए, अगर ओबीसी है ओबीसी सर्टिफिकेट। और बहुत सारे स्टेट में जो है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगता है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है तो है आपके पास, तो वो भी आप मांग सकते हो। ठीक है, मतलब बनवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। बहुत सारी जगह ये सब लेता है। बहुत सारे स्टेट में आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो ले लेगा, बहुत सारे स्टेट में क्या करेगा, जो सर्टिफिकेट है वो देखेगा, लेकिन उसका सारा का जीरोक्स लेके रखेगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपसे उसी टाइम अटेस्टेशन फॉर्म फिल कराया जाता है। तो बहुत सारा प्रक्रिया रहता है। फिर मेडिकल, जैसे बहुत सारे लोग मेडिकल में भी बोले कि मेरे मेडिकल में नॉर्मली नॉर्मल चेकअप होता है। ठीक है, इस वाले एग्जाम में तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई यूज़ है नहीं, तो कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं ही होता है। उसके बाद फिर जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या इसकी वजह से भी छट सकते हैं? तो ये सब छटने का कोई जरूरी नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पे वही छटेगा जिसको बहुत दिनों से कुछ ऐसा बीमारी है जो कि ठीक होने लायक नहीं है। नहीं तो नॉर्मल कुछ रहता है तो वहाँ पे आपको दवाई प्रिस्क्राइब किया जाएगा, फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पिछली बार तो सीजीएल 2022 में बहुत सारे कैंडिडेट होने की वजह से और बहुत सारा एग्जाम का एक ही साथ सारा कुछ हो गया, तो इसलिए मेडिकल होने में भी 1 से 2 महीना लगा था। जैसे होता क्या है कि मेडिकल बहुत सारे अदर पोस्ट में वो बोला जाता है क्या कि आप अपने घर के नज़दीकी अस्पताल से ही बनवा के लाओ मेडिकल, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आप जहाँ पे ज्वाइन करने जाओगे वहाँ से ही बोला जाएगा, वहाँ पे रेफर किया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवाओ। तो वहाँ से आप जितना जल्दी करवा के ला सकते हो तो फिर आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस है। और देखो, ज्वाइन होने में लेट मत करना, कोशिश करना ज़्यादा से जल्दी कर ले, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो गए आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है जी हाँ, और ट्रांसफ़र का लगभग कुछ स्टेट में 1 से 2 साल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ स्टेट है जैसे बिहार हो गया, ये सब स्टेट में 3-4 साल 5 साल लगता है, लेकिन अदर स्टेट में जैसे कि आप सोच सकते हो, या मध्य प्रदेश हो गया, या फिर जिस स्टेट से कम स्टूडेंट रहते हैं अदर स्टेट में, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो जाता है ऐसा। जैसे मैं भी पहले महाराष्ट्र सर्कल में था, अभी बिहार सर्कल में हूँ, तो मेरा भी ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन मेरे ट्रांसफ़र में 4 से 5 साल लगा।
ठीक है, तो यही सब सारा प्रोसेस है। बाकी बात जैसे ज्वाइन करोगे तो एकमात्र यही डिपार्टमेंट है जिसमें कि अब ट्रांसफर बचा हुआ है। पहले तो इसमें भी धीरे धीरे हमको लगता है, पहले क्या था कि बीच में स्टार्ट हो गया था कि हर साल में 4 बार लिस्ट आउट होगा, ठीक है, हर 3 महीने में अगर सीट आपका डिवीजन डालता है तो आपको ट्रांसफर दे देगा। लेकिन फिर इधर से दो पिछला सितंबर से अब वो कर दिया गया है साल में 2 बार, मतलब हर 6-6 महीने में ही लिस्ट आउट होगा, एक बार मार्च में एक बार सितंबर में, बीच का जून और दिसंबर जो में जो होता था उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी बात आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि डिपार्टमेंट कैसा है। और बाकी बात एसएससी का कटअप देखने के बाद भी आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और ज़्यादा पैनिक या किसी भी चीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सब आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारा चैनल बना हुआ है जिसमें आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जो कि एसएससी पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारा है। तो जहाँ से भी आप जुड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलते रहेगा। ऐसा मत करना कि कहीं से नहीं जुड़ना, क्योंकि होता क्या है कि पिछली बार बहुत सारे लोग जिनको कि ज्वाइन एक्चुअल करना था लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाए, तो वो जो सर्कल प्रीफरेंस है वही नहीं भर पाए, इस वजह से उनको जो मैक्सिमम दूरी हो सकता है वो मिल गया। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान भी हुए। लेकिन होता क्या है कि परेशान होने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर टाइम पे आप कोई चीज़ नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के हो। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट अच्छा है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट अच्छा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना कि आपको पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है कि आपको, जैसे बहुत सारे लोग को सॉर्टिंग असिस्टेंट अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका वर्क कल्चर कैसा है पता नहीं, पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है। ठीक है, जब किसी को सॉर्टिंग असिस्टेंट भी अच्छा लगता है, क्योंकि सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर आपको मिलेगा तो आप लगभग महीने का 14 से 15 दिन ही काम रहता है। नाइट शिफ्ट अगर मिलता है तो 14 से 15 दिन ही महीने में काम करना मिलेगा, बाकी उतना दिन छुट्टी ही रहता है। तो ये फायदा, तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट चूज करते हैं, क्योंकि फिर 14 डेज अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मतलब लगातार 14 डेज छुट्टी नहीं मिलता, बीच बीच में जैसे एक नाइट काम करने के बाद नेक्स्ट 36 आवर के बाद शायद ड्यूटी मिलता है, ऐसा सब रहता है। तो जो आपको अच्छा लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, बाकी बात आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपका फ्रेंड है उसको सजेस्ट करते रहना कि कहाँ से क्या क्या चीज़ देखना है, कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, चलो बाय।